Hello everyone. In previous session we seen mechanism of breathing, or we can say various step of respiration. We seen inspiration and expiration with difference. I hope you all are well understood. Now we will move on our next topic. The topic name is respiratory volume and capacities. What is respiratory volume and capacities? So you know that we breathe 12 to 16 times per minute, राइट। उसके हिसाब से हम कितना वॉल्यूम रेस्पिरेट कर सकते हैं वो हमको यहाँ पढ़ना है। सो फर्स्ट आएगा नंबर 1 पे tidal volume TV. It is a volume of air inspire or expire during a normal aspiration. इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 500 ml. आपको ये 500 ml याद रखना है कि जब हम एक बार ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन 500 ml टोटल वॉल्यूम होता है। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। हाउ? तो हम ये कैलकुलेट यहाँ करते हैं कि healthy person या 16 टाइम ब्रीथिंग करता है पर मिनट, राइट। तो एक ब्रीथ के लिए कितना है 500 ml। तो 12 के लिए कितना होगा? So 500 ml multiply 12, 5 60, right? So 6000 ml वॉल्यूम होगा। वैसे ही सेम अगर हम 16 टाइम ब्रीथिंग की बात करें तो 16 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 8000 ml आएगा। सो अब आपको समझ में आया, अंडरस्टूड कि 6000 और 8000 ml कैसे है, राइट। देन हम सेकेंड की बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। मैं जो नंबरिंग कर रही हूँ आप नंबरिंग करना, बिकॉज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन can inspire by a forcefully inspiration, and this average to 2500 ml to 3000 ml. How? Right? So ये जो वॉल्यूम है आपको ये याद रखना है कि IRV कितना होगा 2500 ml to 3000 ml या 3000 ml, राइट। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उससे ऑपोजिट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बट अ पर्सन कैन एक्सपायर। यहाँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पर्सन इंस्पायर कर रहा था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पर्सन एक्सपिरेशन कर रहा है, राइट, बाय फोर्सफुली। एंड दिस एवरेजेस कितनी है 1000 ml टू 1100 ml, राइट। और उसके बाद जो बचता है वो वॉल्यूम है रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। की एक्सपिरेशन होने के बाद जो लंग्स में बचता है एयर का वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसका एवरेज कितना है 1100 ml टू 1200 ml, राइट। सो ये हो गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। 1, 2, 3 एंड 4 नंबर से याद रखना। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में। हमने वॉल्यूम के बारे में बात कर ली। कैपेसिटी मीन्स बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। कि ये कैपेसिटी को हम एग्जामिन करेंगे तो हम जो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा उसमें ये कैपेसिटी यूज होती है। सो लेट अस सी inspiratory capacity. Inspiratory capacity means what? IC means what? TV and IRV. That means 1 plus 2. That means क्या होगा
1+2, राइट। हमने जब 1+1 और 2 पढ़ा था तो 1 500 ml एंड 2 2500 ml, तो 3000 ml हुआ। सी यहाँ आप देख सकते हो 3000 एंड 3500 ml कैसे आया, तो दूसरा ऑप्शन है 500 प्लस 3000 ml, तो हो गया 3500 ml. So inspiratory capacity means what? It is the total volume of air a person can inspire आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो भी टोटल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. एंड दिस रेसिड्यूज टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट. सो टीवी प्लस IRV दैट इज 3000 ml टू 3500 ml. उसके बाद आपको दिया है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मीन्स व्हाट? 1+3, तो 1 और +3 करो तो 1 500 ml और 3 1000 ml, तो 1500 ml हुआ यहाँ सी. एंड 1600 ml कैसे हुआ? तो 1 is 500 एंड 3 is 1100 ml, तो 1600 हुआ, राइट. अंडरस्टूड. सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मीन्स इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर. यहाँ क्या था? इंस्पायर. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायर था, सेम पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में भी इंस्पायर है, और वी कैन से इंस्पिरेशन है. सेम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्सपायर था, सेम वे यहाँ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी एक्सपायर है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, राइट. सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में जब पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर क्या? नॉर्मल एक्सपिरेशन, राइट. तो सेम वे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में पर्सन क्या करता है? एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, राइट. सो उसका वॉल्यूम आपको पता चल गया, टीवी प्लस ERV. देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मीन्स व्हाट? ERV प्लस ERV प्लस RV मीन्स 3 + 4. 3 + 4. अब 3 + 4 कितना होता है देखते हैं हम. 3 मीन्स 1000 एंड 4 मीन्स 1100, सो 2100 ml टू 2300 ml आएगा, राइट. सो हमको आंसर मिल गया. सो ये शॉर्ट की मैंने आपको बताई है. सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मीन्स व्हाट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, and it includes ERV plus RV is equal to FRC, right, that is 2100 ml to 2300 ml, right. Or vital capacity means what? Vital capacity means what? 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 कितना होता है देखते हैं. 1 500 ml, 2 500 ml, 3000 ml plus 1000 ml, सो 4000 ml आया, राइट. यहाँ आपको नहीं लिखा है, सो यू कैन राइट 4000 ml टू 500 ml, 3000 ml, 3500 ml, 4600 ml होगा, राइट. आपको नहीं दिया है बट यू कैन राइट इट. और टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स व्हाट? 1 plus 2 plus 3 plus 4, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This include RV, ERV, TV and
IRV or vital capacity plus residual volume means total lung capacity TLC means what? TV plus IRV plus ERV plus RV. So it's about 5100 ml to 5800 ml, right? Understood? अच्छे से समझ में आया सबको, राइट? सो इस हिसाब से आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ सकते हो, राइट? ओके, अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? वेरी इजी टॉपिक. अल्वोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आपको पता है कि अल्वोली ही मेन प्राइमरी साइट्स है गैस एक्सचेंज होने के लिए. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, राइट? याद रखना है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर concentration gradient. Solubility of the gaseous as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. कि जो भी gases की solubility है और we can say membrane की thickness है that involve in diffusion, right? And that is also important factor for the rate of diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure. कि जो भी प्रेशर कंट्रीब्यूटेड होगा बाय एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. एंड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हम PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्शियल प्रेशर होगा वो PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस इन बोथ डिफ्यूजन प्लेसेस इज गिवन टेबल. यहाँ आपको टेबल में डिफ्यूजन प्लेस भी दिया है और एटमॉस्फेरिक गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब वॉल्यूम कितना होता है वो दिया है. सो रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम 159, अल्वोली में 104, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसमें 40, ऑक्सीजनेटेड होता है उसमें 95 एंड टिश्यू में 40. वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, अल्वोली में 40, ब्लड में 45 जो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड है उसमें 40 एंड टिश्यू में 45. और ये जो टेबल में आपको वॉल्यूम दिया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो यहाँ चार्ट में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है. एंड दिस चार्ट दैट इज, ये चार्ट किसका है? डायग्रामेट्रिक representation of exchange of gases at the alveolus and the body tissue with blood and transport of oxygen and carbon dioxide. So हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायर एयर मीन्स क्या आएगा? ऑक्सीजन. एक्सपायर एयर मीन्स क्या? एक्सपायर होगा कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस साइड दैट इज अल्वोली, ये क्या होगा? अल्वोली है. अब अल्वोली में देखो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 104 एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 40 mmHg. आप यहाँ देख सकते हो 104 एंड 40, राइट? जो मैंने सर्कल किया. उसके बाद जो इंस्पायर एयर हुई है वो कहाँ आएंगे? परमोलरी वेन थ्रू सिस्टमेटिक आर्टरी में, और सिस्टमेटिक आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम अगर बात करें तो यहाँ ये 95 एंड 40 होगा. वो रेशियो आएगा कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 95 mmHg एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी 40 mmHg, राइट? उसके बाद बॉडी टिश्यू में जाएगा ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा 45 mmHg एंड ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? कम होगा कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस वॉल्यूम विल रन इन सिस्टमेटिक वेन
दैट इज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड उसमें से परमोलरी आर्टरी थ्रू अल्वोली थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा, रिलीज आउट, राइट। सो वेरी इजी चार्ट है ये, अच्छे से आपको याद रखना है। सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, शॉर्ट में। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं वो दो साइड्स पे होंगे, वो आपको देखना है। एक अल्वोलियस सरफेस पे होगा और एक टिश्यू में होगा। सो दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक। Okay. So first we will see exchange of gases by alveolar surface. Alveolar surface पे गैस कैसे एक्सचेंज होता है? The lower pressure of oxygen where vein blood reaches till alveoli is 40 mmHg. एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg, जो आपने ये टेबल में समझा ही है, राइट। अल्वोली इन एयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 104 mmHg एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 40 mmHg। ये भी आपको यहाँ दिया है, राइट, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कम टू ब्लड बाय डिफ्यूजन, कि एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कहाँ आएगा, ब्लड में, किसके थ्रू, कौन से मेथड थ्रू, डिफ्यूजन थ्रू। एंड ब्लड पास कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग आउट ऑफ अल्वोली, कि ब्लड क्या करेगा, ब्लड पजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ अल्वोली, राइट, है ना, एकदम इजी। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू। इन टिश्यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय टिश्यू फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स एंड दैट लिक्विड इज लोकेटेड अराउंड टिश्यू सेल। ब्लड विच रीच टिल टिश्यू हैज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 100 mmHg, राइट, एंड इट बिकम 100 में से वो कितना बन जाएगा, 40 mmHg in tissue, and partial pressure of carbon dioxide will be 45 mmHg, while in blood partial pressure of carbon dioxide that will be 40 mmHg, जो आपको पता है। You can see मैंने सर्कल किया है, राइट, वहाँ। So this difference is due to partial pressure of gaseous. So oxygen diffuse from blood to tissue, oxygen diffuse from blood to tissue, and carbon dioxide diffuse from tissue to blood। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, राइट। सो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसियस बाय अल्वोलियस सरफेस एंड टिश्यू सरफेस। नेक्स्ट, उसी के बारे में आपको दिया है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। सो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वोली टू टिश्यू, कि ऑक्सीजन अल्वोली टू टिश्यू के तरफ कैसे जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू अल्वोली कैसे आता है, वो आपको दिया है। जो यहाँ टेबल दिया है, ये जो टेबल वो एज अबाउ टेबल है, राइट। सो आगे हम देखते हैं। The data given in the table clearly indicate a concentration gradients for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue, right? कि जो भी टेबल में डेटा दिया है that indicate concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in opposite direction, कि जो ऑक्सीजन के लिए जहाँ प्रेजेंट है उससे ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रेडियंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। मीन्स
फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू अल्वोली, कि ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए अल्वोली टू blood and blood to tissue, whereas for carbon dioxide from tissue to blood and blood to alveoli. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher, कि solubility कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो हायर है than that of oxygen. The amount of carbon dioxide that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen, right? So ये reason है, that is why ऐसे diffusion होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमने ये अल्वोलियस का डायग्राम ड्रॉ किया है विथ अ पल्मोनरी कैपिलरी, राइट? इसको आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, राइट? और ऐसे लेयर बनाने हैं, 3 लेयर बनाने हैं, दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है, अंदर अल्वोलियर कैविटी है, राइट? फिर यहाँ से ऑक्सीजन आता है और उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ओके? सो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, कि ये जो मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बनी है। फर्स्ट इज थिन कोशोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोली, राइट? उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ अल्वोलियर कैपिलरीज एंड बेसमेंट स्ट्रक्चर इन बिटवीन दैम, कि फर्स्ट क्यूमस एपिथेलियम ऑफ अल्वोली, कि जो भी अल्वोली है उसका ये जो लेयर है वो क्यूमस एपिथेलियम का बना हुआ है। देन एंडोथेलियम ऑफ अल्वोलियर कैपिलरी, राइट? ये जो लेयर है ये, और उसके बीच में जो है वो बेसमेंट स्ट्रक्चर है, राइट? हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, कि उनकी जो थिकनेस होती है दोनों के बीच में, जो बेसमेंट स्ट्रक्चर है दोनों के बीच में जो भी थिकनेस होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। सो therefore all the factor of our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of carbon dioxide from tissue to alveoli, कि हमारी बॉडी में सभी फैक्टर फेवरेबल होते हैं ऑक्सीजन को अल्वोली में से ऑक्सीजन को अल्वोली से टिश्यू में जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से अल्वोली में जाने के लिए, और दैट इज़ वाई ऐसा डिफ्यूज़न और ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपको समझाया है, राइट? उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है वो हम देखेंगे। आई होप आपको ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय अल्वोलियर सरफेस एंड थ्रू टिश्यू, right? And diffusion of oxygen from alveoli to tissue and carbon dioxide from tissue to alveoli, वो हमने देखा। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा था, राइट? क्योंकि गुजराती मीडियम वालों का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया बट अभी आपका नहीं हुआ है, सो दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको आज ज़्यादा पढ़ाया है। आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।